नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोतंत्रा में। आज हम बात करेंगे 3 नंबर की, यानी उन लोगों की बात करेंगे जिनका जन्म किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक 3 है, या यूँ कहें कि गुरु बृहस्पति की जिन पर विशेष कृपा हमें देखने को मिलती है, चाहे वो भाग्य अंक 3 वाले लोग क्यों ना हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या किन किन बातों का ख्याल इनको रखना चाहिए। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल न्यूरोतंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं 3 नंबर की, तो 3 नंबर के रूलिंग प्लैनेट हैं गुरु बृहस्पति, यानी देवताओं के गुरु जुपिटर, जो ज्ञान के, शिक्षा के, एजुकेशन के, वेल्थ के, धर्म के, न्याय के, नॉलेज के, विजडम के कारक हैं। या यूँ कहें कि गुरु बृहस्पति हमारी ज़िंदगी में अच्छी आदतों को दर्शाता है। हमारे मोरल्स, हमारे सिद्धांत, हमारे प्रिंसिपल, हमारे एथिक्स, हमारे आइडियोलॉजी, हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं, हम कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। और गुरु बृहस्पति व्यक्ति को विद्यावान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, धनवान बनाता है, सामर्थ्यवान बनाता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी की जब भी बात होती है तो गुरु बृहस्पति के द्वारा ही रूल किया जाता है, गुरु बृहस्पति के द्वारा ही हम देखते हैं। स्मरण शक्ति, दीर्घकालीन स्मरण शक्ति, लर्निंग एबिलिटीज़, यानी सीखने समझने की शक्ति को भी हम गुरु बृहस्पति से देखते हैं। गुरु बृहस्पति इसके कारक ग्रह हैं, यानी 3 नंबर। अब किसी की ज़िंदगी में 3 नंबर डिस्टर्ब हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए या गुरु कमज़ोर हो जाए, तो ऐसे में काफ़ी अशुभ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु आपका सलाहकार है। गुरु आपको अंधकार से बचाता है, आपको अज्ञानता से बचाता है, आपको ज्ञान की तरफ लेकर चलता है। गुरु ही सभी 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। अगर अन्य सभी ग्रह अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो गुरु के पास वो ताकत है कि उन नेगेटिव ट्रेड्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके और उनको बैलेंस कर सके। लेकिन अगर गुरु ही अशुभ परिणाम देने लग जाए तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में व्यक्ति के जीवन में विकारों की उत्पत्ति होने लगती है। विकार कैसे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, जलन, हीन भावना, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। अब इन सब से बचा कैसे जाए? क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? और ये जो विकार हैं वो हर व्यक्ति में अलग नजर आएंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ज़िंदगी में? चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले गुरु की जब भी हम बात करते हैं तो गुरु शिक्षा का कारक है, ज्ञान का, नॉलेज का, विजडम का, इंटेलेक्ट का। तो यहाँ पे अगर विपरीत रिजल्ट गुरु के हमें देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का अभाव होने लग जाता है। शिक्षा उसको मिल ही नहीं पाती। अगर वो कोशिश भी करता है उसको पाने के लिए तो काफ़ी संघर्ष उसको करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतें उसको आती हैं। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता, या पढ़ना भी चाहे तो वो उसको सीख नहीं पाता। सीखने समझने की जो शक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, लर्निंग एबिलिटीज़, क्योंकि यहाँ पे गुरु विपरीत काम कर रहा है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होने लग जाता है, यानी व्यक्ति की स्मरण शक्ति की याद नहीं कर पाता। कितना भी सरलता से उसको सिखाएं, सीख नहीं पाएगा और याद नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होने लग जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई से, ज्ञान की बातों से मन हटने लग जाता है और उनसे दूरी बनाने लग जाता है। और ये तक देखा गया है कि इनके जो गुरुजन होते हैं, जो इनके टीचर्स होते हैं, उनके साथ में इनके संबंध अच्छे नहीं रहते या कोई बेनिफिट इनको नहीं मिलता। और एक पढ़ाई लिखाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के एक नेग्लिजेंस इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। क्या हो रहा है? अब अज्ञानता इनके, क्योंकि शिक्षा है नहीं, ज्ञान का अर्जन इन्होंने किया नहीं, अब अज्ञानता इनके जीवन में जन्म ले रही है और अज्ञानता से विकार बढ़ रहे हैं। और जब विकार बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अब शिक्षा का मतलब खाली यही नहीं है कि स्कूल में जाना, पढ़ाई लिखाई करना। शिक्षा, ज्ञान का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में
किसी भी माध्यम से ज्ञान ले सकते हैं, उसको अर्जित कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा शक्ति है। जैसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, तो इन दौरान, इन बैड पैचेस के दौरान व्यक्ति ने अपना धैर्य बना करके रखा और वो जो अनुभव किया ज़िंदगी में, उस अनुभव को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और उससे सीख ली और आगे बढ़ा, तो ये भी ज्ञान है। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इच्छा शक्ति डेवलप करनी है कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, आपको ज्ञान की तरफ जाना है, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञानता का नाश होगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि विकार अगर डेवलप हो गए तो व्यक्ति के ज़िंदगी में उसका व्यवहार दुर्व्यवहार में बदल जाएगा, वो घमंडी हो जाएगा, वो बड़ों का आदर नहीं करेगा, विकार उत्पन्न हो जाएंगे, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, जलन उसको होने लग जाएगी। अब ये सब आपके कैरेक्टर में आ चुके हैं, तो इसको बदलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा और सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे अपने चरित्र में, अपने कैरेक्टर में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में बदलाव लाना है, तभी हो पाएगा। नामुमकिन नहीं है, लेकिन होगा ज़रूर। और अपनी ज़िंदगी में सात्विक गुणों को बढ़ाने का प्रयास करें, जैसे छल, झूठ, कपट, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इनसे दूरी बनाएं। बड़ों का आदर करें, उनका निरादर ना करें, अपने गुरुजनों का, अपने घर की महिलाओं का या किसी भी महिलाओं का, सबका आदर करें, किसी का भी अनादर ना करें। क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर वाले लोगों में अहंकार भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने आप को समझता है कि वो सर्वज्ञानी है, वो स्वयंभू है। अब उसके ज्ञान के चलते या वो सोचता है कि, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, व्यक्ति बोस्टिंग नेचर हो जाती है व्यक्ति की, सेखी मारने लग जाता है, अपने अचीवमेंट लोगों को गिनाता है, प्राउड फील करता है कि मैंने ये अचीव करा, मैंने ये करा। तो यहाँ पे एक अहंकार की भावना पैदा हो रही है, जो कहीं ना कहीं आपको घमंडी बनाती है, आपको कहीं ना कहीं नैरो माइंडेड बनाती है। आप अपने से अलग कुछ सोच नहीं पाते, आप ये सोचते हैं कि मेरे सिवा कुछ हो नहीं पाएगा। तो इस अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, इस बोस्टिंग नेचर को छोड़ना पड़ेगा, सेखी मारना बंद करना पड़ेगा और अपने जो अचीवमेंट आपने किए हैं उनका गुणगान करना बंद करना पड़ेगा। तो अपने सात्विक गुणों को बढ़ाएं, छल, कपट, झूठ से दूर रहें, अपने बड़ों का आदर करें, अहंकार को त्यागें। और 3 नंबर वाले लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये लोग यूनिवर्सल हेल्पर होते हैं। अगर कोई दुश्मन भी इनके दरवाजे पर आ जाए उसको भी ना नहीं करते, उसको भी हाँ बोल देंगे, उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है या किन्हीं कारणों से अगर उस व्यक्ति की कार्य की पूर्ति नहीं होती है, व्यक्ति के मन में आपके प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है, आपके बारे में ये सोचने लग जाता है कि ये मुंह पे अच्छा बोलता है, मुंह पे हाँ बोल देता है और करना नहीं चाहता। एक नेगेटिव इमेज आपकी डेवलप होती है और वो हर किसी से जाकर के बोलता है। तो हर किसी को हाँ ना बोलें, ना बोलना सीखें। ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए और हर किसी को आप हाँ करते रहें। जो कार्य इजीली हो सकता है उसके लिए हाँ बोलें, ना बोलना सीखें। 3 नंबर वाले लोग 1 नंबर वाले लोगों की तरह अटेंशन सीकर होते हैं और अटेंशन पाने के लिए नई नई ट्रिक्स का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपनी बोलचाल के जरिए या अपने जेस्टर, बॉडी जेस्टर के जरिए कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि लोग इनको देखें। वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है कि ये दूसरे व्यक्ति का मजाक भी उड़ाने लग जाते हैं कि उसके बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो छवि है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे व्यक्ति पर आपका पड़ रहा है कि लोग सोचते हैं कि आप एक घमंडी हो, आप एक अहंकारी व्यक्ति हो, आप दुर्व्यवहार करते हो व्यक्तियों के साथ, जो ठीक बिल्कुल भी नहीं। तो इसको बदलें, कोशिश करें चेंज करने की। और 3 नंबर हमारे फाइनेंशियल वेल्थ को दिखाता है, मनी मैटर्स को दिखाता है, आप कितने धनवान हैं। और अगर 3 नंबर डिसबैलेंस हो जाए या इसके विपरीत रिजल्ट हम देखते हैं तो फाइनेंशियल लॉसेस होने लग जाते हैं, व्यक्ति को धन का अभाव होने लग जाता है, धन संचय नहीं हो पाता है, आप पैसा कमा रहे हैं आप उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं, आर्थिक अस्थिरता होने लग जाती है, फाइनेंशियल फ्लक्चुएटिंग होने लग जाती है, कर्ज बढ़ने लग जाते हैं।
तो इसका कारण ये भी है क्योंकि जब 3 नंबर डिसबैलेंस होता है, जब रूह कमज़ोर होता है, तो व्यक्ति क्या है कि धन को पाने के लिए किसी भी रास्ते पर चला जाता है, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत हो। कुछ भी अनैतिक कार्यों से, अवैध कार्यों से वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि धन किस तरीके से अर्जित हो रहा है। वो खाली ये देखता है कि पैसा उसके पास आए। एक पैसों के पीछे एक अंधापन उसका हमें देखने को मिलता है जीवन में। अगर 3 नंबर कमज़ोर होता है, यानी गुरु बृहस्पति कमज़ोर हो जाता है, तो जो व्यक्ति होता है किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, अवैध कार्यों में लिप्त हो जाता है, पैसा कमाता है, और जो पैसा घर पर लेकर के आता है वो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में आलक्ष्मी का वास करता है। और आलक्ष्मी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आलक्ष्मी जो वृद्धि नहीं करती, जो पैसा आप कमा रहे हो अनैतिक कार्यों से, वो कहीं ना कहीं आपका पैसा जुड़ ही नहीं पाएगा, दुख का पीड़ा का कारण बन जाएगा। वो 3 नंबर आपकी ज़िंदगी में अगर डिस्टर्ब है तो बुरी लतें भी आपको देता है, आपको हर तरीके का एडिक्शन देता है, जैसे नशा हो, सेक्स हो, या आप जुए की लत। तो इस तरीके की बुरी लतों में आप फंस जाते हैं। तो जो पैसा आप कमा करके लाते हैं इनमें आप उड़ा देते हैं। तो अब इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? तो सबसे पहले जब भी आपके पास पैसा आ रहा है तो उसमें से कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करने की सोचें, और सेव करें ही, क्योंकि 3 नंबर अनएम्प्लॉयमेंट को भी दिखाता है। गुरु बृहस्पति आपको बेरोजगार भी बनाते हैं, रोजगार भी देते हैं, तो बेरोजगारी बनाते हैं। जब ये डिस्टर्ब या जब ये डिसबैलेंस है तो उस समय में जब आप बेरोजगार हैं तो उस समय में ये जो धन आप अर्जित कर रहे हैं ये आपका काम आएगा, आपके कर्ज नहीं बढ़ेंगे, आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, और बुरी लतों से दूर आपको रहना है। अगर आपकी ज़िंदगी में बुरी लतें बढ़ रही हैं तो ऐसे में इनसे छुटकारा पाने के लिए चाहे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़े या काउंसलिंग लेनी पड़े तो उसकी तरफ जाएं, इनसे छुटकारा पाएं। और 3 नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो गुरु का ये अंक है, यानी आपको इज्जत मिलती है, आपको सम्मान मिलता है। लेकिन जब अगर गुरु विपरीत रिजल्ट देने लग जाए कि व्यक्ति के जीवन में विकार बढ़ जाएं और उन विकारों के चलते व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं करता हो या किसी का आदर नहीं करता हो, किसी से किस तरीके से भी बोल देना, दुर्व्यवहार कर देना, और सारे विकारों में क्रोध उसको आ जाना और लोभ की मात्रा बढ़ जाना, और तो जब ये विकार बढ़ जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति इनकी इज्जत करना छोड़ देता है, क्योंकि अब वो दुष्परिणाम हमें गुरु के देखने को मिल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप शांत रहें, फालतू के कन्वर्सेशन में ना फंसें, और विनम्र रहें, ज्ञान को अर्जित करें और सबका आदर करें, सम्मान करें। तो कहीं ना कहीं आपके रेस्पेक्ट में वृद्धि होगी, लोग आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। और 3 नंबर रिलेशनशिप को भी दिखाता है, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ किस तरीके के संबंध हैं। क्योंकि 3 नंबर में गुस्सा हमें देखने को मिलता है, 3 नंबर में हमें क्रोध हमें देखने को मिलता है, हमें अहंकार की भावना भी हमें देखने को मिलती है, और वो डिक्टेटरशिप भी हमें देखने को मिलती है। ये कुछ हद तक वर्क प्लेस पे या आपके ऑफिस में मैनेज हो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ें घर में आती है तो कहीं ना कहीं आपके जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं रहते, वो उनमें मधुरता नहीं रह पाती है, और ख़राब आपकी मैरिज लाइफ ख़राब होने लग जाती है, या आप आपस में नहीं बनती। तो थोड़े विनम्र रहें, फालतू के कन्वर्सेशन में ना पड़ें, और अपने आप को, अपना एटीट्यूड, अपना ईगो घर के बाहर छोड़ करके आएँ, अपने लाइफ पार्टनर का ख्याल रखें, उनसे बातें करें, लेकिन एक जो अहंकार है वो त्यागें, एक जो डिक्टेटरशिप है उसको त्यागें, उसको घर से बाहर ही छोड़ करके आएँ, मधुर व्यवहार करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और 3 नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो 3 नंबर वाले लोगों को ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि फैटी खाना ना खाएं, और हाई जो हॉट स्पाइसेस होते हैं उनसे उनको काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करें, क्योंकि 3 नंबर आपके बॉडी में लीवर को कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं लीवर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाले तले भुने खाना अगर आप प्रेफर करते हैं तो। और अगर आप फैटी चीज़ें खाते हैं, क्योंकि 3 नंबर आपके वसा आपके फैट को भी कंट्रोल करता है आपके शरीर में, तो अगर फैटी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं
कि आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं, ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, और जब मोटापा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अन्य बीमारियों का भी घर बन जाता है। तो इन सब से बचें, मांस मदिरा से दूर रहें, क्योंकि 3 नंबर क्या है, गुरु का अंक है। गुरु एक शुभ अंक इसको कहा गया है, शुभ ग्रह इसको कहा गया है। तो गुरु का सानिध्य अगर आपको चाहिए तो मांस मदिरा से दूर रहें, बिल्कुल त्याग दें। तो तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक गुरु को बैलेंस कर पाएंगे और गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट ले पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से जाना होगा कि कैसे 3 नंबर वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी में सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके भेज सकते हैं। और अगर कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं वो व्हाट्सअप नंबर हैं, तो उन पर अपनी डिटेल भी भेज सकते हैं, अपने सवाल भी भेज सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।